नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रांच ऑफिस में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल की सहायता से आप किसी भी कस्टमर का SB प्रीमियम अकाउंट किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। इसी के संबंध में आज का यह पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझ पाएंगे। तो SB प्रीमियम का जो सेविंग अकाउंट है, उसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करना हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ आपसे पूछेगा कि क्या जो कस्टमर है वो आउटसाइड इंडिया है और टैक्स पर्पज से है। अगर है तो यस पर क्लिक करना है और नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मेरा जो कस्टमर है वो आउटसाइड इंडिया नहीं है टैक्स पर्पज से, तो यहाँ पर मैं सिंपली नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, रेगुलर अकाउंट और मैंडेट अकाउंट में से आपको रेगुलर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर यहां पर इंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली प्रोडक्ट नेम पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे अकाउंट दिख जाएंगे, जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट फॉर DOP स्टाफ, पेंशन सेविंग बैंक अकाउंट, स्कॉलरशिप सेविंग बैंक अकाउंट, नरेगा सेविंग बैंक अकाउंट, SB PRM अकाउंट। तो दोस्तों, ये जो SB प्रीमियम अकाउंट है, चूंकि यही हमें अकाउंट खोलना है SB प्रीमियम, तो सिंपली इस SB PRM पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक नया इंटरफेस दिखाई देगा आपको। दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज शो होगा कि एन अमाउंट ऑफ ₹149 प्लस GST विल बी डिडक्टेड एज चार्जेस फॉर द अकाउंट। मतलब इस अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो 149 रुपये है, जो मतलब कस्टमर का जो 149 रुपये है वो कटेगा। उसके बाद उसमें GST जो भी होगा वो कटेगा। तो ये चीज़ें आपको कस्टमर को बताना है दोस्तों कि उनका 149 रुपये प्लस GST कटने वाला है। उसके बाद आपको सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कस्टमर के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, कस्टमर के जो मोबाइल में OTP गया है उसको मैं यहाँ पर फिल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको दिखाई देगा दोस्तों, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सभी जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के डिटेल हैं उनको फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको फिल करना हो दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टच करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मदर्स मैडन नेम। तो यहाँ पर दोस्तों मदर का नाम लिखना है, हस्बैंड या उसके जो वाइफ है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ फिर से लिखना है। उसके बाद फादर का नेम यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा एज पर आधार कार्ड के अनुसार, जैसे आधार कार्ड में वैसे यहाँ पर आपको फादर का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी डाटा को फिल करने के बाद सिंपली आपको रेड कलर के यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, सेव का बटन दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो इस सेव के बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि फ्रेंड्स मैंने सभी ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इनको फिल कर लिया है, तो सिंपली मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको फिर से नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर यहाँ पर टिक मार्क है, मतलब अकाउंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें पेन और कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस को टैप करता हूँ। तो दोस्तों फिर से एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पेन एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको शो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर पेन कार्ड नंबर लिख सकते हैं। अगर नहीं भी फिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एनुअल एग्रीकल्चर इनकम में यहाँ पर जो खेती बाड़ी से जो भी इनकम होता है उसको यहाँ पर लिखना होता है। और यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो रहता है बिजनेस से या फिर किसी अन्य माध्यम से, वो अमाउंट को यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ओके लिख सकते हैं, कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इन तीनों जगहों को आपको फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एनुअल एग्रीकल्चर इनकम, एनुअल नॉन एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पर फिल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पेन एक्नॉलेजमेंट नंबर को एज इट इज छोड़ दिया है। एनुअल एग्रीकल्चर इनकम में 10,000 रखा है, एनुअल नॉन एग्रीकल्चर इनकम में 10,000 फिर से रखा है। यहाँ रिमार्क को मैंने खाली छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर राइट का निशान आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें नॉमिनी डिटेल फिल करना है, तो सिंपली नॉमिनी पर टैप करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि डू यू वांट टू इंटर नॉमिनी डिटेल,
क्या आप नॉमिनी डिटेल करना चाहते हैं, मतलब नॉमिनी रखना चाहते हैं? अगर आप रखना चाहते हैं तो यस करना है, और नहीं चाहते हैं, कस्टमर नहीं चाहता है, यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो चूंकि कस्टमर चाहता है नॉमिनी का डिटेल हो, इसलिए मैं यहाँ पर यस पर टैप करता हूँ और सेव करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल फिल करने के लिए कहेगा, जैसे कि नॉमिनी का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसका रिलेशन क्या है, जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो रहा है नॉमिनी का उससे क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आपको यहाँ से लिखना होगा दोस्तों, फिल करना होगा। उसके बाद जो सिंपल है चेक बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों मैं सभी डाटा को फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनी के नेम में मंगल है और उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। उसका रिलेशन जो है ब्रदर है, यहाँ पर चेक मार्क पर मैंने टिक कर दिया है। सिंपली आपको अब सेव करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो नॉमिनी डिटेल है उसमें भी राइट मार्क आ रहा है, मतलब ये नॉमिनी का जो डिटेल है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। उसके बाद जस्ट नीचे देखते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ। तो सिंपल एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करते हैं। जैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करेंगे तो आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि नेशनलिटी इंडियन है, ये तो एज इट इज़ रहता ही है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेगा आपसे कि जो कस्टमर है वो मैरिड है या अनमेरिड है, तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पास ऑक्यूपेशन जो भी वो काम करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब जो ग्रॉस एनुअल इनकम कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दोनों को कंबाइन करके जो टोटल होगा, जैसे हमने वहाँ पर 10,000 फिल किया था तो यहाँ पर 20,000 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन लेवल पूछ रहा है किस उसके बाद यहाँ पर देख सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन लेवल पूछ रहा है दोस्तों, तो कस्टमर कितना पढ़ा है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कितना पढ़ाई किया है। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारा डाटा फिल करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी डाटा फिल कर लिया हुआ है। नेशनलिटी में इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड, ऑक्यूपेशन में अदर डाल दिया हूँ, और ग्रॉस एनुअल इनकम जो है जो एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को मैंने टोटल कर दिया है जो कि 20,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। एजुकेशन में बिलो मैट्रिकुलेशन है कस्टमर जो है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। अब सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पर सेव का जो बटन दिख रहा है इस पर टैप करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है फिल हो चुका है। इसका जो प्रमाणित है राइट का मार्क यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फटाफट से दोस्तों मैं इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट। तो यस अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तो यहाँ पर यस पर फिल वो ऑटोमेटिकली रहता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जो मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी का है तो ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन रहने वाला है, इसलिए ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट फिल करना है। कस्टमर जितना रुपये से डिपॉजिट करके यह अकाउंट ओपन करना चाहता है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चूँकि मेरा कस्टमर 200 चाहता है तो यहाँ पर मेरे को 200 लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपी अकाउंट एंड वेरीफाई एक्सिस्टिंग इन विथ एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के साथ इसका डीबीटी जो है लिंक करना है, तो इसलिए डीबीटी करने के लिए आपको इस वाले इस पर जो गोला है उस पर आपको फिल करना है और उसके बाद सिंपल सेव पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों वहाँ पर एक वेरीफाई का आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से वेरीफाई लिखा होगा। इस वेरीफाई को टच करना है। उसके बाद जो कस्टमर का अंगूठा है उसको जो बायोमेट्रिक है उस पर रखना होगा और आगे बढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कस्टमर अगर आईपीपी अकाउंट में डीबीटी रिसीव करना चाहता है तो यहाँ पर आपको सिंपली इस गोले पर टैप करना होगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, तो सिंपल इस फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही कस्टमर अपना बायोमेट्रिक इंटर करता है उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आधार इज़ नॉट अवेलेबल इन मैप्ड डीबी। तो इसका मतलब है दोस्तों जो कस्टमर का जो अकाउंट है वो आधार के साथ डीबीटी नहीं है। अब चूंकि ये कुछ दिन प्रोसेस के लिए लगेगा 24 आवर्स या 48 आवर्स, उसके बाद उसको डीबीटी से मैप्ड कर देगा इस आईपीपी अकाउंट को कस्टमर के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ वेलकम किट प्रोवाइडेड लिखा है, यहाँ पर चेक मार्क है, इस पर राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर जो क्यूआर कार्ड रहता है आपको छोटा सा माइक्रो एटीएम मिला रहता है उसके बैक साइड में, उस पर उसको स्कैन करना है दोस्तों। और स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ यूनिक नंबर दिखाई देगा। उसके बाद सिंपल एग्री पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है उस पर टैप करना है। उसके बाद सेव करके आगे।
तो दोस्तों मैंने सभी डाटा फिल कर दिया हुआ है। यहाँ पर जो वेलकम किट मिलने वाला है उसका नंबर यहाँ पर आपको शो होगा, दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और सिंपल सेव का जो बटन दिख रहा है इस पर टैप करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको अकाउंट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सभी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो चुका है, उसका सभी का मार्क देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये फिल हो चुका है, यहाँ पर निशान आप देख सकते हैं राइट का है, ये भी फिल हो चुका है, ये वाला भी फिल हो चुका है, ये भी फिल हो चुका है और ये भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है। और सिंपल दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो सिंपल चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको कन्फर्मेशन के लिए पूछता है कि अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो अभी भी सुधार कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग के बाद सुधार नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सब डाटा मैंने जो फिल किया है सब सही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब चलिए फ्रेंड्स सिंपल जो कन्फर्म का बटन दिख रहा है आपको नीचे पर, इस पर टैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंसेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये जो सिंपल चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट करके आगे बढ़ना है दोस्तों इस पर। तो चलिए इस चेक बॉक्स पर मैंने क्लिक कर लिया है और सिंपल सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर टैप करता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कस्टमर को यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक है उसमें लगाना होगा दोस्तों। तो चलिए मैं अपने कस्टमर का यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाता हूँ दोस्तों और वेरीफाई करता हूँ उनको। तो इस तरह से दोस्तों मेरा अकाउंट ओपन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कस्टमर आईडी आप देख सकते हैं दोस्तों और कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको एक माइक्रो एटीएम जो क्यूआर कार्ड मिला है उस क्यूआर कार्ड में जो कस्टमर आईडी की जगह पर आपको कस्टमर आईडी फिल करना है, अकाउंट नंबर की जगह में अकाउंट नंबर और कस्टमर का नाम उसमें लिख कर कस्टमर को वापस करना है और उनसे जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो है खाता खोलने के लिए जितने रुपये आप उन्होंने डिपॉजिट कराया है उतने अमाउंट को उनसे ले लेना है। और इस तरह से दोस्तों आपका अकाउंट ओपनिंग का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप भी अपने कस्टमर का SBPRM जो प्रीमियम सेविंग अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वो ओपन कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो निसंकोच वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूरज ढलने का वेट मत करो यार, बस झटपट सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूं। और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन ही पहुंच जाएगी। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।